हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बीसीईसी का जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट में क्या है कि आपका रैंक कार्ड जारी किया गया है। तो जब आप रैंक कार्ड आप देखते होंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये रैंक कार्ड क्या है और किस प्रकार से इससे आपको सरकारी कॉलेज में जो आप कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि बीएससी नर्सिंग हो गया या एग्रीकल्चर हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया या बी फार्मा हो गया, या जो भी कोर्सेज में एडमिशन होता है उसमें कैसे एडमिशन होगा, क्या आपको उस रैंक के अनुसार वो कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं या कोर्स मिल पाएगा कि नहीं, यही सब सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। तो पूरा हम इस वीडियो में इस बात जो भी आपका माइंड में डाउट है वो सभी को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक बात बता दें आपको फ्रेंड कि ये जो भी डेटा हम आपको बताएंगे पिछले वर्ष जो एडमिशन हुआ है 2022 में, उसी के अनुसार बताएंगे। और हम आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं अपने फ़ोन पर और वहाँ दिखाते हैं किस प्रकार से ये सारी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये पिछले वर्ष जो बीसीसी का एडमिशन हुआ है 2022 में, उसका पीडीएफ है। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया कि फर्स्ट और सेकंड राउंड ओपनिंग और कॉलेजी रैंक। ओपनिंग और कॉलेजी रैंक का मतलब ये हुआ जो पिछले वर्ष एडमिशन हुआ है जिस कॉलेज या कोर्स में, उसका कितना रैंक वाले लोगों को एडमिशन हुआ है। ठीक है, वही बात यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल से, जैसे कि कॉलेज का नाम दिया गया है, फिर आपका कोर्स का नाम दिया गया है, चाहे आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं या मेडिकल कोर्स जैसे कि बीएससी नर्सिंग हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया या बी फार्मा हो गया या अन पैरामेडिकल जो भी कोर्सेज में एडमिशन होता है, तो उसका रैंक कितना तक एडमिशन हुआ है, कितने रैंक वालों को। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे कैटेगरी वाइज सारा मेंशन किया गया है। तो हम इससे क्या किया है, डेटा को तैयार करके एक पेज पर लिख लिए हैं और उसी के अनुसार आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। मगर सिर्फ हम इस वीडियो में आपको बीएससी नर्सिंग के बताएंगे। ओवरऑल ये सिर्फ हम बताएंगे कि अगर बीएससी नर्सिंग में अगर आप जनरल कैटेगरी से आपका इतना रैंक के अंदर है तो आपको एडमिशन हो पाएगा कि नहीं, या ईबीसी हो गया, बीसी, तो सारा कैटेगरी का बता देंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा फ्रेंड, आपका जैसे कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के लिए 3-4 कॉलेज हैं जहाँ पे बीएससी नर्सिंग कोर्स कराया जाता है। तो हम प्रत्येक कॉलेज का अलग अलग कैटेगरी बाई बताएंगे कि यहाँ पे इतना सीट है और यहाँ पे इतना अगर आपका रैंक होता है तो ये कॉलेज मिल पाएगा। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर कर देंगे कि आपका कौन सा रैंक के अनुसार कौन सा कॉलेज मिलेगा, या चाहे एग्रीकल्चर हो या अन पैरामेडिकल कोर्सेज हो, फिजियोथेरेपी हो, सारा चीज़ को हम अलग अलग डिटेल से कॉलेज बाई बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक सिंपल दिखा देते हैं कि अगर बीएससी नर्सिंग के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कितना रैंक होना चाहिए। ठीक है, मगर ये समझाने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, आपका रैंक। ठीक है, बताते हैं, बीसीसी करके आएगा ऑप्शन, वहाँ से आप अपना रैंक डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद देखिए इस प्रकार से आपका आएगा कि यहाँ पर लिखा रहेगा पीसीएम या पीसीबी। अगर एग्रीकल्चर से दिया होंगे तो उसका भी दिया होगा। अगर आप चाहते हैं एग्रीकल्चर वाला भी वीडियो चाहिए आपको रैंक कार्ड के अनुसार, तो हम उसको भी स्पेशल बता देंगे। मगर जो फिजिक्स और मैथ और बायोलॉजी वाले लोग को भी एग्रीकल्चर में एडमिशन होता है तो वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपका दिया होगा सारा, आपका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया होगा, उससे आपको देखना नहीं, ध्यान में नहीं रखना है। नीचे आपका यहाँ पे क्या हुआ कि कैटेगरी बाई रैंक यहाँ पे ज्वाइंट करके दिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है जनरल रैंक, ठीक है, उसके बाद आपका कैटेगरी रैंक दिया गया होगा, उसके बाद आरसीजी यानी कि गर्ल्स कैटेगरी का रिजर्व होता है, इसका रैंक होता है। तो अगर आप कोई भी कैटेगरी से नहीं आते हैं, अगर जनरल से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपको अपना रैंक देखना होगा तो इसी के अनुसार से कॉलेज को मिलाइएगा। ठीक है, या आप कमेंट कीजिएगा पूछने के लिए। तो जनरल से है तो सिर्फ जनरल रैंक अपना बताइएगा कि मेरा जनरल रैंक इतना है और इस कॉलेज से है, या हम जब बताएंगे तो उसी से आप मिलान कीजिएगा। और कैटेगरी से आते हैं, कोई भी कैटेगरी से, ईबीसी हो, बीसी हो, या आपका ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी या डीक्यू, तो कोई भी कैटेगरी से हो तो अपना कैटेगरी वाला रैंक ध्यान में रखिएगा, जनरल वाला रैंक ध्यान में नहीं रखिएगा। अपना कैटेगरी रैंक बताइएगा, पूछिएगा, या ध्यान रख के उसी के अनुसार आप मिलाइएगा। ठीक है, अगर गर्ल कैटेगरी से भी है तो गर्ल कैटेगरी से अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसको भी ध्यान में रख सकते हैं। उसका रैंक हम भी उसका भी बताएंगे कि इस रैंक गर्ल्स वाला का कितना तक एडमिशन होता है रिजर्व के लिए। तो बस आपको यही बात आपको बताना था। अब चलिए दिखाते हैं कि कितना रैंक वाले लोगों का एडमिशन हुआ था। तो ये जब पीडीएफ देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए बीएससी नर्सिंग के लिए दरभंगा जो कॉलेज है, यहाँ पे दिया गया है कि जनरल जो रैंक था यूआर के लिए, जैसे यूआर कैटेगरी से आते हैं तो आपका 1 से लेकर 570 के बीच था, तो आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल गया था। तो ओवरऑल बात करें कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं यानी कि यूआर से आते हैं तो आपका अगर रैंक
सॉरी 570 है, ठीक है, 570 के अंदर है तो आपको आसानी से कोई ना कोई कॉलेज में बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन फ्री रहना है, अगर 570 के बीच है तो आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन आसानी से हो जाएगा। अब ये बात क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं किसका, ईबीसी, ठीक है। ईबीसी कैटेगरी से अगर आते हैं आप ईबीसी कैटेगरी से, तो अगर आपका ईबीसी कैटेगरी के रैंक जो है 251 के अंदर है, ठीक है, कौन सा ईबीसी कैटेगरी रैंक अगर आपका 2 से अंदर है, 250 के नीचे है, तो आपका एडमिशन बीएससी नर्सिंग में कोई ना कोई कॉलेज में हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपका बीसी कैटेगरी, ठीक है। बीसी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो बीसी कैटेगरी में अगर आपका रैंक, बीसी कैटेगरी में अगर आपका रैंक 296 के अंदर है, मान लीजिए 290 के अंदर है, 1 से लेकर 290 के बीच आपका कोई भी रैंक है, ठीक है, तो आपको आसानी से बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा। और आपको बता दें अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक जो है 1 से लेकर, ठीक है, 139 के बीच है, यानी 1 से लेकर 139 के बीच आपका रैंक इसमें कहीं भी है, तो आपको आसानी से कोई भी ना कोई कॉलेज मिल जाएगा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए। अब कॉलेज कौन सा मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, या कमेंट करके पूछिएगा तो हम आपको बता भी देंगे। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया, अब सारा का बता चुके हैं। अब बात करते हैं एससी का। तो अगर एससी कैटेगरी से आप आते हैं और आपका रैंक जो है 1 से लेकर 116 के बीच है, ठीक है, जो ये पिछले वर्ष है 116 है, तो मान लीजिए 5 रैंक कम भी हो सकता है या 5 रैंक ज़्यादा भी हो सकता है। तो मान लीजिए 115 या 110 के अंदर आपका रैंक है, ठीक है, तो श्योर रहिए कि आपका एससी कैटेगरी से है तो आपका एडमिशन बीएससी नर्सिंग कॉलेज में हो जाएगा। अगर आपका एसटी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, एसटी कैटेगरी का अगर आप स्टूडेंट है और आपका जो रैंक है 1 से लेकर 10 के बीच है, ठीक है, यानी कि आपका एसटी कैटेगरी रैंक 10 के अंदर है, तो आपका आसानी से एडमिशन कोई ना कोई बीएससी नर्सिंग कॉलेज में हो जाएगा। अब बात करते हैं आपका आरसीजी, ठीक है, तो गर्ल्स कैटेगरी रैंक अगर मान लीजिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका रैंक अगर 1 से 170 के बीच है, यानी कि लास्ट जो गया है 179 गया है, ठीक है, 179 जो गया है रैंक तक का एडमिशन हुआ है, तो मान लीजिए इसके अंदर है 1 से लेकर 179 के बीच आपका रैंक है, मान लीजिए अगर 50 है या 100 है या मान लीजिए 175 है, तो आसानी से आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अब लास्ट जो है डीक्यू कैटेगरी का, तो डीक्यू कैटेगरी से अगर आप आते हैं, डीक्यू है, ठीक है, तो आपका रैंक जो है 1 से लेकर आपका 63 यानी कि 60, माने 60 के अंदर आपका रैंक है, 50, 40, 30, 32 कोई भी रैंक है आपका 60 के नीचे, तो आसानी से आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज कोई ना कोई मिल जाएगा। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा स्पेशल बताएंगे कि इस रैंक से है तो आपको ये कॉलेज मिलेगा, ये कैटेगरी है से और इस कॉलेज में आपका ये कोर्स मिल सकता है, तो अगर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ये फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।